यूं ही नहीं कहलाता महापर्व धनतेरस। तो इसकी पौराणिक कथा जान लेते हैं। पौराणिक कथाओं की बात करें तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक की ओर आ रहे थे। ऐसे में माँ लक्ष्मी भी उनके साथ चलने को तैयार हो गईं। ऐसे में भगवान ने कहा कि आप मेरा कहना मानेंगी तो आप मेरे साथ चल सकती हैं। इसे मानने के बाद भगवान के साथ वह पृथ्वी लोक आ गईं। वहाँ पहुंचकर भगवान विष्णु ने दक्षिण दिशा में जाने की इच्छा जताई और लक्ष्मी जी को स्थान विशेष पर रुकने को कहा। इसके बाद वे दक्षिण दिशा में चल दिए। माँ लक्ष्मी के मन में उस दिशा में जाने की जिज्ञासा हुई और वह चुपके से प्रभु के पीछे चल दी। वहाँ पर उन्होंने एक किसान के खेत से सरसों का फूल लेकर श्रृंगार किया और गन्ने का रस पिया। ऐसा करते समय भगवान विष्णु ने उन्हें देखकर क्रोध में शाप दिया कि किसान की 12 वर्ष तक सेवा करें। लक्ष्मी जी के बाद से उस किसान का घर धन वैभव से भर गया 12 साल तक। जब प्रभु उन्हें लेने आए 12 साल बाद तो उन्हें किसान ने उन्हें जाने देने से मना कर दिया। तब माता लक्ष्मी ने उस किसान से कहा कि तेरस के दिन घर को अच्छे से साफ करके रात में घी का दीपक जलाओ। एक तांबे के कलश में रुपए और पैसे भरकर शाम को मेरी पूजा करो। ऐसा करने पर मैं साल भर तक तुम्हारे साथ रहूँगी। ऐसा करने पर किसान के घर माँ के आशीर्वाद से धन रहा। ऐसी मान्यता है कि तब से तेरस के दिन धन की देवी की पूजा की परंपरा शुरू हुई और आज भी माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। धनतेरस की दूसरी कथा है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। वे अमृत मंथन से उत्पन्न हुए। जन्म के समय उनके हाथ में अमृत से भरा कलश था। यही कारण है कि धनतेरस के दिन भगवान को प्रसन्न करने के लिए बर्तन खरीदा जाता है। देश के सभी छोटे बड़े बाज़ारों में बर्तनों की दुकानें सजती हैं और लोग अपनी क्षमता के अनुसार बर्तन खरीदते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अवसर पर आप जिन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं उसमें 13 गुना वृद्धि होती है। यम की पूजा का भी है विधान। कथाओं में जिक्र है कि चांदी को चंद्रमा के समान माना जाता है। चंद्रमा को शांत माना जाता है। इससे जीवन सुख समृद्धि के साथ ही मन शांति आती है। भगवान धन्वंतरी को चिकित्सा का भी देवता माना जाता है। उनकी विधिवत पूजा करने से शरीर निरोग रहता है। एक पौराणिक कथा के अनुसार धनतेरस पर विधिपूर्वक पूजा करने और दीपदान करने से अकाल मृत्यु से छुटकारा भी मिल जाता है। इसलिए भगवान यम की पूजा का भी विधान है। तो धनतेरस की ये कथाएं हैं जिसलिए हम लोग धनतेरस मनाते हैं।